हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबने थंबनेल चेक कर ही लिया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपने जितने भी कमेंट्स किए थे ना हवलदार की पोस्ट के लिए कि सर ये बता दो कि हवलदार में गन मिलती है नहीं मिलती है, जितने भी आपके सारे डाउट्स थे, ठीक है। आज इस वीडियो में वो सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वो फिजिकल से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, या फिर कोई और भी आपका कोई भी जो डाउट था, ठीक है। जितने भी आपने कमेंट किए हुए थे ना, सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग वगैरह से रिलेटेड भी हवलदार की, तो वो सारे का रिप्लाई मैं करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अब इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और आपका जो फर्दर डीवी होने वाला है ना, मेरे ख्याल से कल से आपका शायद डीवी स्टार्ट है। अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, पर एसएससी है भाई, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा कि आपको एमटीएस ऑप्ट करना चाहिए या फिर हवलदार को आपको ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। और हवलदार में भी आपको किसको ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। मैं सीबीएन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली जो सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है ना, कस्टम्स, जीएसटी और डायरेक्टरेट की बात करूँगा, ठीक है। डायरेक्टरेट मेनली डीजीपीएम, ठीक है। तो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से समझना। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा, वैसे डाउट रहेगा ही नहीं, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जो मैंने एफर्ट्स किए हैं, प्लीज़ उसके लिए इतना ही कहूँगा कि आप प्लीज़ जो भी वीडियो है इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। पर हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा हो कि इसे जल्दी से बता दो, थोड़ा इसको आप स्किप कर देना, कोई नहीं, जिसको सुनना सुन लो। देखो जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने आपको जैसे प्रॉमिस तो किया था कि मैं आपको बहुत पहले ही वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। पर जिनसे मैं सोच रहा था कि मैं उनका एक प्रॉपर इंटरव्यू ले लूँ, ठीक है, कि जिससे वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और आप समझोगे कि वो मतलब क्या होता है ना, कि जो मतलब वर्क कर रहा है, ठीक है, और वो आपको आगे डिलीवर करे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और जैसे अब मैंने उनसे पूछा है, इन्फॉर्मेशन ली और मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें क्या पता बीच में स्किप हो जाए, ठीक है। तो ये सिनेरियो था, इसलिए मैंने मतलब इतना वेट किया, ठीक है। तो फाइनली फिर क्या हुआ कि उन्होंने, कुछ था रीज़न, देखो आप किसी को आप ये ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने फिर कहा कि मतलब मोहित जी मैं मतलब थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहूँगा, तो आप एक काम करो, आपको जो भी पूछना है तो मेरे से पूछ लो, ठीक है। तो मैंने पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर की थी। आपने जो भी कमेंट किए थे ना, सब कमेंट्स मैंने वन बाय वन सभी लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चंस थे मैं सबका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनना। देखो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ सबसे पहले कि गन मिलती है या नहीं गन मिलती है, ठीक है। हवलदार को गन मिलती है या नहीं मिलती है, सबसे पहला डाउट आपका ये था, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, उन्होंने बताया कि हवलदार को कोई गन नहीं मिलती है, ठीक है। हवलदार किसी गन के लिए एलिजिबल नहीं होता है, उसको कोई गन नहीं मिलती है। पर उन्होंने एक नई चीज़ बताई है जो आपको शायद मतलब कहीं पता नहीं चलेगा, ये इन फ्यूचर होने वाला है। आपको आगे से इस गन की जगह आपको एक डॉग ट्रेनिंग मिलेगी। उस डॉग को आपको खुद रखना पड़ेगा, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि तालमेल बिठाना पड़ेगा डॉग के साथ आपको, ठीक है। उस डॉग को जो हैंडलर होगे ना, उस डॉग का जो हैंडलर होगा वो आप होंगे, हवलदार होगा, ठीक है। तो आगे इन फ्यूचर 1-2 साल में आ जाए, ठीक है। अभी क्योंकि नए नए बच्चे आ रहे हैं, रिक्रूटमेंट पहले होती नहीं थी हवलदार की, अभी हो रही है। तो अभी ये सिनेरियो आएगा कि डॉग्स की ट्रेनिंग मतलब आपके साथ करवाई जाएगी, जिससे आप डॉग को अच्छे से हैंडल कर पाओ। और ये बहुत काम आता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव जो पोस्टिंग होती है ना, वहाँ पे डॉग्स का भी क्रूशियल रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि आपको गन नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस अभी ये मतलब कोई भी कमेंट मत करना कि सर गन मिलती है नहीं मिलती, तो गन नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरा कि ट्रेनिंग होती है या नहीं होती, सर ये बताओ। ट्रेनिंग नहीं होती है भाई, ठीक है। हवलदार की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है। उसको डायरेक्ट ज्वाइन करना होता है डिपार्टमेंट के अंदर, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैंने बस ट्रेनिंग के लिए आपको ये चीज़ बताई है कि इन फ्यूचर आपकी ट्रेनिंग होगी, वो कौन सी होगी, डॉग ट्रेनिंग होगी, कि आपको डॉग को हैंडल करना सीखना होगा। ये चीज़ है जो आगे इन फ्यूचर में आएगी, जो उन्होंने सर ने मेरे को बताया है कि ये चीज़ वो कह रहे थे कि शायद ही किसी को पता हो, पर ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप आगे बच्चों को डिलीवर कर देना, मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी रहेगा, ठीक है। हाँ, जो मैं अभी जो मेन चीज़ें बता रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ें मैं लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका भी नहीं करना चाहता। जिसको मतलब मेन चीज़ जाननी है ना, वो जान लो एक बार। मेडिकल कैसा होता है, ठीक है। भर भर के कमेंट्स थे वीडियो पे, ठीक है। सर ये बता दो, मेरे स्पेक्स चढ़ा हुआ है, ठीक है, मेरे नोक नहीं है, वो है, क्या मेडिकली मैं फिट हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं इस पोस्ट को ऑप्ट करूँ, क्योंकि बाद में क्या पता मेडिकल आउट हो जाऊँ। तो सर ने मेरे को, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने मेरे को जो चीज़ें बताई है मैं आपको वही आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब कभी आप ये मत कहना कि सर आपने कहा था। उन्होंने मेरे को कहा है कि मेडिकल में कोई इशू नहीं होता है, ये सिविल जॉब है, मतलब बिल्कुल सिंपल मेडिकल होता है, जैसे किसी और गवर्नमेंट जॉब का होता है, ठीक है। आप इसको कंपेयर मत करो कि जैसे इंस्पेक्टर में कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चेक करते हैं, ठीक है,
कुछ और चेक करते हैं, जैसे सीपीओ की पोस्ट होती है वहाँ पे अब प्रॉपर मेडिकल होता है बिल्कुल टाइट। ये यहाँ पे कोई सिंपल सा मेडिकल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हवलदार को क्योंकि गन वगैरह कुछ नहीं मिलती है। सिंपल एक कहते हैं ना कि प्रोटोकॉल के तहत मतलब एक कह दो कि समथिंग आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये बना रखा है भाई, ठीक है। तो एक पोस्ट है ये, तो एक जनरेट कर रखी डिपार्टमेंट ने। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे अब मान लो दिल्ली पुलिस में अगर कोई हवलदार होता है और यहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट में हवलदार है, उन दोनों के काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, समझ में। तो मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट मत रखना। अगर कुछ ऐसा मेडिकल होता भी ना स्पेसिफिक इसका मतलब बिल्कुल, तो एसएससी भी मेंशन कर देती नोटिस के अंदर, और उन्होंने नोटिस में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आपका मतलब ये समझ लेना कि मेडिकल बिल्कुल सिंपल होगा जैसे कि हर गवर्नमेंट जॉब में होता है, ठीक है। चलो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। हाँ, एक चीज़ आपने पूछी थी कि सर हाइट का भी कोई इशू रहेगा क्या, क्योंकि हाइट अगर थोड़ी कम ज़्यादा है, देखो जो हाइट मांग रखी है ना, ठीक है, वो हाइट आपकी रहनी चाहिए, ठीक है। वो हाइट से आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आपको हाइट तो कम से कम प्रॉपर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हाइट तो आपकी मांगते हैं, मस्ट है ये, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। 5वीं, एक यूनिफॉर्म के लिए आपने कहा था कि सर यूनिफॉर्म के लिए बताओ, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। यूनिफॉर्म के लिए एक यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, ठीक है। 5000 का यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, जैसे इंस्पेक्टर्स को मिलता है 10,000 पर ईयर, और यहाँ पे मिलता है 5000, ठीक है। और आपने एक चीज़ पूछी थी कि सर ये जो वर्दी होती है कब कब पहननी होती है। देखो सर ने ये कहा है कि ये जो वर्दी का जो पहनने का होता है ना, ये ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है, ठीक है। मेनली तो इनको पहननी ही पड़ती है हवलदार को, ठीक है। कैसे, देखो अगर आप कमिश्नरेट वगैरह में होते हैं ना, तो कमिश्नरेट में देखना, देखो अगर आपने थोड़ा बहुत पता हो ना, सीबीएसई डिपार्टमेंट जो होता है ना, 3 मतलब टाइप्स में बटा हुआ है। 3, एक तो होता है कस्टम, एक जीएसटी, एक होता है डायरेक्टरेट। तो जो मतलब कस्टम ड्यूटी का जो कस्टम ड्यूटीज में जो करते हैं जो हवलदार होते हैं, या फिर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में या एक्साइज डिपार्टमेंट में बोल लो, या फिर डायरेक्टरेट, ठीक है। तो इनमें ना कई ऑफिस में प्रॉपर वर्दी पहननी पड़ती है, बिना वर्दी के आप जाते नहीं हो ऑफिस के अंदर, ठीक है। मतलब वर्दी मस्ट रहती है, ठीक है। तो वर्दी पहननी पड़ती है, पर कई बार मैं कह रहा हूँ जैसे हाँ, जैसे मैंने कहा कमिश्नरेट वगैरह में और कस्टम में तो मस्ट है, ठीक है। अगर मान लो कुछ 2 डायरेक्टरेट हैं, बहुत पावरफुल डायरेक्टरेट हैं, वो डीआरआई और डीजीसीआई, यहाँ पे तो मस्ट है पहनना। बाकी कोई और डायरेक्टरेट में शायद 1-2 बार ना पहनने, ठीक है, पर वहाँ पे डीआरआई और डीजीसीआई में तो वर्दी पहनना मस्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, समझने की कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि वर्दी पहननी पड़ती है। बाकी डिपेंड करता है आपके ऑफिसर्स पे, और ऑफिस पे भी डिपेंड करता है। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें और समझ में आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। देखो और स्टडी टाइम का आपने पूछा था, देखो मैं पूरा निचोड़ लिखे आया हूँ, धीरे धीरे बताऊंगा, जो मैंने पॉइंट नोट डाउन किया था उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो स्टडी टाइम आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, देखो भाई स्टडी टाइम के लिए उन्होंने कहा है कि ये वही बात मैंने जैसे पहले आपको बताया, ऑफिस पे और ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है स्टडी टाइम का, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा, कई बार क्या पता आपको टाइम पूरा मिल जाए पढ़ने के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी, डिपेंड मेनली, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑफिस और ऑफिसर्स पे डिपेंड करेगा वो कैसे आपको मिलते हैं। अगर वो हेल्पफुल नेचर के हैं तो आपको पूरा टाइम देंगे, अगर वो हेल्पफुल नेचर के नहीं है, थोड़ा मतलब थोड़ा टाइप अलग है, तो भाई फिर क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हर सिनेरियो में रहता है, आप किसी भी पोस्ट पर चल रहा हो, मेनली डिपेंड आपके ऑफिस पे और ऑफिसर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो लीव्स वगैरह जो होती है, कई दोस्तों ने कहा था कि सर लीव वगैरह कैसे मिलते हैं, जो एक प्रॉपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो लीव मिलती है ना, ठीक है, जो वर्किंग डेज वगैरह होते हैं वो सेम हवलदार के भी होते हैं भाई। हवलदार भी एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, एसएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, ठीक है। वर्क प्रोफाइल की बात कर लेते हैं कि वर्कलोड कैसा होता है। देखो उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो हवलदार जो होता है ना, बेसिकली ऑफिसर्स को असिस्ट करता है, ठीक है। अब उन्होंने मेरे को कुछ चीज़ें और बताई थी, जैसे मैं बताता हूँ। देखो मैंने आपको कहा ना वर्कलोड के सेंस में कुछ डायरेक्टरेट हैं, जैसे डीजीसीआई और डीआरआई, ठीक है। इन डायरेक्टरेट में क्या होता है कि जो हवलदार की जो वर्किंग होती है ना 24 आवर्स की होती है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि मैं 24 आवर पूरी वर्किंग करनी है, मतलब रात को भी ड्यूटी लग सकती है, वो डे बाय डे डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो मतलब वर्कलोड रहता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही फ्री रहोगे, आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। कमिश्नर वगैरह के साथ आप अटैच रहते हो, वहाँ कमिश्नर सर के भी आपको बहुत सारे मतलब जो भी काम होते हैं, पर्सनल मान लो जो भी देख, ठीक है, वो आपको काम करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। और प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ वगैरह भी आपकी लगती है, ठीक है। किसी को अगर लाना है, ले जाना है, कोई किसी को मतलब रिसीव करना है, तो ये चीज़ें भी आपकी रहती हैं भाई। धीरे धीरे ऑफिस में आओगे तो आप चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। तो वर्कलोड रहता है, ठीक है, नो डाउट। पढ़ने के लिए टाइम आपको तभी मिलेगा आपका ऑफिस कैसा है और वहाँ के ऑफिसर्स कैसे हैं, ठीक है, ये मेन बात है। सैलरी में कोई इशू नहीं, आपको पता ही है 1800 पे ग्रेड की जॉब होती है। आप एमटीएस की बात करो या हवलदार की, तो सैलरी एक्स सिटी में दिल्ली में मान लो 30
31,000 के समथिंग आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। ये आपको चीज़ें पता होंगी, ठीक है। नाइट ड्यूटी, मैंने आपको नाइट ड्यूटी का बता ही दिया। बेसिकली जो नाइट ड्यूटी होती है ना, जो मतलब थोड़ा सा ना सेंसिटिव जहाँ पे वर्किंग होती है, सेंसिटिव के ऊपर मैं अभी आऊँगा, जहाँ पे सेंसिटिव समझ लो पहले, फिर नाइट ड्यूटी आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। देखो सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग बेसिकली क्या होती है, जहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन का काम होता है ना जिस भी डिपार्टमेंट में, वो सेंसिटिव पोस्टिंग के अंदर आता है, और जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होती वो नॉन सेंसिटिव के अंदर आता है, ठीक है। उन्होंने मेरे को सिर्फ एक बात क्लियर कर दी है कि पॉइंट में इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है ना, ठीक है, वो सेंसिटिव के अंदर आता है, ठीक है। और DRI DCI तो मेनली सेंसिटिव पोस्ट है, ठीक है। सेंसिटिव पोस्टिंग होती है, कस्टम्स में भी आपकी सेंसिटिव पोस्टिंग होती है एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं। सेंसिटिव का मतलब मैंने आपको समझा दिया, मेनली आप याद रखना जहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो सेंसिटिव पोस्टिंग कहलाएगी, ठीक है। और फिर सेंसिटिव पोस्टिंग है तो आपका काम मतलब 24 आवर्स का रहता है, तो नाइट ड्यूटी भी आपको देनी पड़ सकती है अगर आपका, जैसे मैंने डायरेक्टेड आपको बताई, DGCI DRI बताया, ठीक है। फिर मैंने कहा अगर आपका एयरपोर्ट पे ड्यूटी है तो वहाँ पे भी जब सेंसिटिव पोस्टिंग आपकी होती है एक तरह से वो, तो वहाँ पे भी नाइट ड्यूटी लग सकती है, इस बात को याद रखना, ठीक है। प्रमोशन वगैरह, उन्होंने प्रमोशन के लिए कहा है कि प्रमोशन अभी तो वैसे स्लो है, पर अभी नए बच्चे रिक्रूट हो रहे हैं, ठीक है। पहले रिक्रूट पता नहीं कब हुआ था हवलदार का, उसके बाद तो रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है, पर अब कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट अब नए बच्चे आएंगे तो इनके लिए एक नया RR आ सकता है, ठीक है, जिसमें 3 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा एड हवलदार के ऊपर, ठीक है। फिर आगे प्रमोशन का मतलब जो चैनल है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है। क्वार्टर फैसिलिटी वगैरह, जो क्वार्टर फैसिलिटी एक नॉर्मल जो कोई भी एम्प्लॉय होता है जिसके लिए वो एलिजिबल रहता है, जैसे हवलदार जो होता है वो MTS की अगर बात कर ले, वो टाइप 1 के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उनको टाइप 1 क्वार्टर मिल जाएंगे, ठीक है। कोई इसमें इशू नहीं रहता है, वो देखा जाता है आपकी सीनियरिटी वगैरह कैसी है, अवेलेबिलिटी कैसी है, जहाँ पे भी आपको क्वार्टर चाहिए तो आपको ईजिली मिल जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ने पूछा था कि सर ये बताओ दाढ़ी रख सकते हैं नहीं रख सकते, भाई कोई इशू नहीं है भाई, दाढ़ी आप रख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। कि ये नहीं है कि आपको दाढ़ी नहीं रखनी है, आप दाढ़ी रखो या ना रखो वो आपके ऊपर है, आपको कोई कुछ ऐसा नहीं कहेगा कि आपने दाढ़ी क्यों रखी है, ठीक है। तो ये मतलब मन में वहम मत पालना कि ऐसा कुछ होता है, मैं आपको रियलिटी में बताया कि दाढ़ी रखो या ना रखो कोई इशू नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आते हैं, मैंने मेरे ख्याल से आपको सब सारी चीज़ बता दी है, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ जो मेनली है, ठीक है। एक होता है आपका कि ऊपर की कमाई, ठीक है। आप कह रहे थे कि सर ऊपर की कमाई क्या होती है, देखो जी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता कि ऊपर की कमाई का, ठीक है। ये एक तरह से वैसा एक गलत धारणा बनाई हुई है कि अगर आप एक्साइज कस्टम वगैरह में हो, ठीक है, बाकी आप डिपार्टमेंट में आओगे आप समझ जाओगे, ठीक है। कई चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब ये आपको डिपार्टमेंट में आएगा तो पता चल जाएगा। पर यहाँ पे क्या होता है, आप इस तरह की समझ सकते हैं, जैसे DRI DCI में अगर आप काम करते हो ना तो आपको वहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलता है। जैसे आपने कोई किसी केस में आप मतलब इन्वेस्टिगेशन में आप भी मतलब हो, ठीक है, तो अगर वहाँ से कुछ बेनिफिट होता है तो ऑफिस आपको देता है रिवॉर्ड के तौर पे, ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर की कमाई है, वो एक तरह से आपका बोनस ही तो है, ठीक है। तो मतलब ये आपको एक तरह से रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड, ठीक है। रिवॉर्ड में वो चीज़ें आपको बताता हूँ मैंने आपको क्या क्या एक, हाँ लास्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं, मेरे ख्याल से मैंने आपको मेन जो चीज़ें आपकी सारी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। एक है कि सर हवलदार को ऑप्ट करना चाहिए या MTS को ऑप्ट करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल मतलब फ्रैंकली बताया है कि अगर आपको ऑप्ट करना ही है तो आप हवलदार को ऑप्ट करना, ठीक है। हवलदार एक तरह से वो कह रहे थे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की लाइन में आता है, क्योंकि इनको फील्ड में काम करना पड़ता है, जो फील्ड में काम करते हैं वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं, ठीक है। और एक तरह से सोशल प्रेस्टीज भी वो कह रहे थे कि बहुत अच्छी रहती है। तो आपको मतलब अगर MTS और हवलदार में से अगर चूज़ करना हो तो आप हवलदार को ऑप्ट करना, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने अब कोई आपको क्वेश्चन छोड़ा नहीं। हाँ एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जैसे आपने कहा था कि सर ये बताओ DGPM कस्टम और एक्साइज में से किस चीज़ को ज़्यादा मतलब कौन सा डिपार्टमेंट को ऑप्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपको कस्टम को रखना है, दूसरे पे आपको GST या एक्साइज डिपार्टमेंट, और तीसरे पे डायरेक्टेड को रखना, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको बता दिया है, अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो आपको जब भी आप ऑप्ट करो तो पहले कस्टम को रखना, दूसरे पे एक्साइज को, तीसरे पे आपको डायरेक्टेड को रखना है, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैंने हवलदार वर्सेस MTS का आपको बता दिया, ठीक है। गन मिलती है वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई भी आपका इशू नहीं अब होगा, कोई भी मतलब क्वेश्चन नहीं रहेगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देख लेना, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है।
अच्छा लगे, मैं फिर कह रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और जितना ज़्यादा शेयर करो ना उतना कर देना भाई, क्योंकि जो छोटा मोटा जो स्पोर्ट करते हो ना भाई वो बहुत बड़ा स्पोर्ट होता है मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना एक मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप मोटिवेट करते रहोगे ना ऐसे कुछ सर ये इंटरव्यू लेके आओ, थोड़ा सा मैं डिले जरूर कर देता हूँ, कई बार चीज़ें हो जाती हैं, वो बताऊँगा, ठीक है। पर भाई ज़रूर मैं अगर मैंने हाँ भरी है ना तो मैं उसको ज़रूर करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।